भाई में से हाथ कटा नहीं, मिट्टी में मिला दूं। छात्र सड़कों पर तो उतर आए हैं, अब वो बेचारे लाठी भी खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि सोशल मीडिया के जो कैंपेन चलाने वाले हिंदू नाम से संगठन हैं, जिन्हें अभिषेक ठाकुर और हिंदू संगठन मिलकर चलाते हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया कि नैरेटिव तो ये चला रहे हैं, तुम्हारी जान को खतरा इनसे है। लीजिए, अब हिंदू संगठन वाले भगवान के नाम पर पेज जो चलते थे, वो पेज इस आतंकवादी को सपोर्ट करने लगे। द हिंदू एसोसिएशन ने पोस्ट किया है कि जंतर मंतर पर अब सनातनी शेर भी मैदान में उतर चुके हैं। भगवान राम को गाली देने पर हिंदू शेरों ने कॉकरोच की पिटाई कर दी। जो धर्म का विरोध करेगा उसका इलाज बांध दिया जाएगा। जय श्री राम। अब जो हिंदू हैं उनकी तो आंख खुलनी चाहिए, जिनके माथों पर लाठियां पड़ी हैं और 4 से 6 टाके आए हैं, जिनकी नाक टूटी है, जिनकी ठुड्डी टूटी है, जिनके जिस्म में प्लेट गन के छर्रे घुसे हैं, आज जय श्री राम तुम बोलो। और अब सोचो कि इससे पहले जो ये काम करते आए हैं तब तुम चुप थे, क्या आज भी चुप रह पाओगे? हम तो इनसे नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारे माथे पे मुसलमान लिखा है, लेकिन तुम तो हिंदू हो ना। अब बताओ ये कौन से राम वाले हैं, क्योंकि आप भी राम वाले हो, और इस तरह से कैंपेनिंग की जा रही है तुम्हें कत्ल करने की। राम जी का अपमान, मैं एक मुसलमान होकर जी के बिना राम नहीं कहता,
तो मैं ये कैसे मान लूं कि जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया। इनको बहाना चाहिए था, इनको खुद नैरेटिव चलाना था, चलाया, सरकार ने इनको इजाजत दी और अब बीजेपी के गुंडे मैदान में हैं, बच के रहना। 3 दिन पहले सवाल किया था तुम्हारे इस गरीब दोस्त ने कि ये तीनों खान हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं, देश का कोई भी मुद्दा होता है ये खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं। आमिर खान तो पलट गया हिजड़ा, कह रहा नहीं फुनचुक वांगड़ू जो बैठे हैं प्रदर्शन पे वो वाला कैरेक्टर ही नहीं था मेरा। 3 इडियट्स में जो मेरा कैरेक्टर था वो आपने वीडियो सुनी है, देखी है। अब एक खान जिंदा हुआ है जिसका नाम है सलमान खान। सलमान खान ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा, जिसमें शॉर्ट में उन्होंने कहा है कि पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत सीरियस मुद्दा है। लेकिन एक बात को देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के युवा एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए खुद आगे आए हैं, एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई और उनके माता पिता भी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। लेकिन यह आंदोलन शांतिपूर्वक था। वाकई में बहुत दुख हो रहा है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा। जिन छात्रों को चोट लगी है और उनके परिवार वालों के लिए मेरे दिल से दुआएं और संवेदनाएं हैं। यानी खुलकर सलमान, एक खान तो आ गया सामने, लेकिन सलमान खान को यह पता भी है और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि बोल तो दिए, हम उम्मीद भी कर रहे थे कि खान बोले, खान परिवार बोले, लेकिन इसका रिजल्ट यह भी होगा कि खान को अब वही लॉबी जो बीजेपी वाली हिंदू टैग लेके प्रोपेगेंडा चलाती है, खान को अब पर्सनल टारगेट करेगी। आमिर खान की तो औकात नहीं है प्रदर्शन में कूदने की, क्योंकि उसको तो खाली शादी करनी है। भाई प्रदर्शन में जा, क्या पता चौथी भी मिल जाए तुझे, समझ रहा है, क्या पता बुढ़े तुझे चौथी मिल जाए। जा, तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं। अब मैं तो कह रहा हूं भाई तू मत जा, ये तो मजाक वाली बात थी। गया पता नहीं वहां प्रदर्शन में शामिल होने, पटाली तीसरी चौथी। तेरे चक्कर में पूरा मुसलमान बदनाम है, तेरा नाम लेके हमें एक न मिल रही, तू 4 लेके घूमने की तैयारी में है। बहरहाल आमिर खान तो नहीं, आमिर खान का भांजा, क्योंकि मुंबई में प्रदर्शन हुआ है आपको पता है, तो वहां पर आमिर खान के भांजे साहब जिनका नाम इमरान खान है नजर आए हैं। कम से कम इस बंदे में इतना दम तो है। हजरत आयशा खान, जिसके कंटेंट को मैं सपोर्ट नहीं करता, किस तरह से उसने बेचारी ने बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए क्या क्या किया, मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा। लेकिन आज जब मुंबई के अंदर स्टूडेंट्स के समर्थन में प्रदर्शन को कहा गया, प्रदर्शन शुरू भी नहीं हुआ, आयशा खान और उसके साथियों को कितनी बुरी तरह से डिटेन किया गया, यहां तक कि आयशा खान के भाई को भी डिटेन किया गया। किस तरह से, मतलब हो क्या रहा है। लेकिन पहली बार आयशा खान को दिल से सलाम करता हूं। उधर दिल्ली में भी, बिहार में भी, देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए। लेकिन अहम तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। बजरंग पूनिया जो हमारे देश का रेसलर है, वो खुद एक छात्री तो हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सिस्टम के वो भी पीटे गए हैं, सिस्टम के द्वारा मारे गए हैं। जो वो बात कह रहे हैं, यही बात मैं भी पहले से कहता आया हूं, सुनिए। बारिश सब की आनी, अपनी बारी का इंतजार करो। अगर इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि अगर आज स्टूडेंट का, क्योंकि वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ अपने ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो हम पेपर दे रहे हैं, जो शिक्षा में सब कुछ पारदर्शिता तरीके से हो। खिलाड़ियों का क्या था कि एक आदमी को हटा दो, वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। किसान क्या मांग रहे थे, फसल पे MSP, लेकिन मिल क्या रहा है, लाठी डंडे। ये जो हमारे ही परिवार के लोग हैं ना, जो किसी भी फोर्स में, पुलिस में है, आपस में लड़ा रहे हैं, सरकार तो आराम से बैठी है। हजरत मुंबई की एक और तस्वीर जिसमें रफ्तार रैपर नजर आए। दिल खुश हुआ कि चलो जो स्टार हमने बनाया, आज वो सच में स्टार साबित हुए छात्रों के समर्थन में उतरकर। हजरत फिर से कह रहा हूं, हिंदू भाइयों से अपील है, यहां हमें तुम बाद में मार लेना यार, मुसलमानों को बाद में। हमारी चूड़ी तो तुम 2014 से टाइट कर रहे हो, कुछ दिन का गैप ले लो, फिर बाद में टाइट कर लेना।
हमें आतंकवादी तुम पहले भी बोलते थे, बाद में भी बोलोगे, लेकिन कम से कम इस प्रदर्शन में हिंदू मुसलमान ना करना। टोपी देख के गला मत फाड़ना, क्योंकि ये धर्म जो स्टूडेंट का है, ये जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, ये जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन ही अलग मजहब है, एक अलग धर्म है। यहां हिंदू मुसलमान मेरे भाइयों, मेरे हिंदू दोस्तों मत करना। और अगर इसके बावजूद लाठी खा रहे हो तुम और तुम्हारी लिस्ट में कोई ऐसा बीजेपी का सपोर्टर है, तो बेहतर यह है कि 50 ऐसे दोस्तों से ईमानदार और गैरत दोस्त बनाया जाए, सबको अनफॉलो कर दो। हजरात, मुझे डर लगता है जब कैमरे पे कोई मुसलमान आके बोलता है। प्रदर्शन की तस्वीरें मेरी आंखों में चुभती हैं, वो तस्वीरें जिसमें मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के, बुर्का बांध के, मकना बांध के बोल रही हैं। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छे के साथ डर भी लग रहा है, क्योंकि निशानों पे बहनों तुम आओगी। नसीरुद्दीन शाह जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वो किया, हक का साथ दिया, छात्रों का साथ दिया। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव। ऐसे ही सीरीज पंचायत के जो प्रधान जी का कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर हैं, उनकी आंखों में आंसू देखा गया। दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूँ, इन नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया, मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए, इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूं बच्चों को। मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूं। मैं खुद ये सोचता था कि लड़कियां कमजोर होती हैं, मर्द मजबूत होता है, आदमी मजबूत होता है। पहली बार इस बात को मैं मानने पर मजबूर हुआ, लड़कियों तुम हमसे भी ज्यादा मजबूत हो, तुम ताकतवर हो, तुम्हारी गैरत हमसे ऊपर है। मैं सल्यूट करता हूं तमाम उन लड़कियों को जो ये देख रही हैं कि लाठियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन वो लड़कियां डटी हुई हैं। मुंबई का एक ऐसा मंजर कि मैं क्या बोलूं। लोकल पत्रकार जो कह रहा है बस उसको सुनते जाइए और शेयर कीजिए। तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर उनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, लेकिन ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक आंदोलन है, जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई के लोग याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे, गए, लेकिन वो महिला
अब भी वहीं पर खड़ी है, अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है